मेरे प्यारे बच्चों, व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आइए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। और ये अगले चैप्टर यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, परीक्षा उपयोगी चैप्टर है और सामान्य ज्ञान का भी चैप्टर है। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। व्यावसायिक सेवाएं। व्यावसायिक सेवाएं कोई भी व्यवसाय करने के लिए पूंजी या धन की आवश्यकता पड़ती है, या इसके अतिरिक्त कई प्रकार की सेवाएं भी, मुद्रा पूंजी के अलावा कई प्रकार की सेवाएं भी जरूरी है किसी भी व्यवसाय को संचालित करने के लिए। और पूंजी से लेकर एक अन्य जो सेवा है, परिवहन सेवा, संचार सेवा, ऐसे बहुत सारे सेवाएं हैं जिसके माध्यम से एक व्यवसाय को द्रुत गति से आगे बढ़ाया जा सकता है, या उन व्यवसाय या व्यापार का एक मुख्य स्रोत कहा जाता है ये। इसके बिना कोई भी व्यवसाय को गति नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले कोई भी व्यापार का संचालन करना है या उसका नींव डालना है तो इन सेवाओं का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए चलते हैं इन सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यावसायिक सेवाएं के अंतर्गत 5 प्रकार की सेवाएं व्यापार व्यवसाय के लिए जरूरी होता है। पहला जो है बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा या बैंक से लिया जाता है। ये सारी सेवाओं का हम विस्तृत रूप से एक एक करके आगे चर्चा करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उसके प्रारंभिक या भूमिका आपको बता देता हूँ, फिर बारी बारी से ये सारे सेवाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर बैंकिंग सेवा या बैंक से लिया गया है। कोई भी व्यवसाय या व्यापार किया जाता है तो बैंक एक माध्यम होता है, वहाँ से ऋण प्राप्त होता है, वहाँ से कई प्रकार की जो धनराशि या कई प्रकार के साख इनसे प्राप्त होता है और व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित होता है। इसलिए कहा जाता है कि बैंक एक व्यवसाय का मुख्य आधार है या नींव है, ऐसा कहा जा सकता है, और उस माध्यम से व्यवसाय की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग सेवा सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि पूंजी एकत्रित करना है, पूंजी कितनी लगेगी उसके एक योजना तैयार किया जाता है, और योजना तैयार करने के बाद में बैंक से कोई अल्पकालीन दीर्घकालीन जो ऋण प्राप्त किया जाता है और लेन देन वहाँ से शुरू होता है। दूसरी जो सेवा आती है व्यावसायिक सेवा के अंतर्गत है वो है बीमा सेवा। कोई भी व्यापार या व्यवसाय किया जाता है तो जोखिम या रिस्क रहता है। तो कोई भी व्यक्ति है जो व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, तो उनको जरूरी ये हो जाता है कि अपने कोई भी उद्योग व्यवसाय का बीमा करवा ले, क्योंकि कभी दुर्घटना घटित हो सकता है, कभी आग लग सकता है, चोरी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे जो आपदाएं सामने आ जाती है। और यदि बीमा अगर करा लिया जाता है तो बीमा के माध्यम से उसको क्षतिपूर्ति की राशि मिल जाती है। इसलिए एक व्यवसायी को सेवा के माध्यम से बीमा सेवा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे समय पर उनको क्षतिपूर्ति राशि मिल जाती है और दोबारा उनको फिर से व्यवसाय प्रारंभ करने का एक मौका मिल जाता है। यदि कोई भी उद्योग या व्यवसाय बिना बीमा का संचालित होता है, यदि कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है तो उसमें सरकार के द्वारा कोई भी मुआवजा या क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलती। उनको स्वयं की संपत्ति से भरपाई करना पड़ता है या उसका नुकसान वहन करना पड़ता है। तो ये बीमा सेवा भी व्यावसायिक सेवा के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा जो है संचार सेवा। संचार सेवा के अंतर्गत जैसे कि मोबाइल है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, ऐसे बहुत सारे है जो सेवाएं संचार
पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने जो उद्योग का विस्तार करना, अपने उद्योग का विज्ञापन करना, या कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी लोगों तक के पहुंचाना, या माल के सप्लाई के बारे में या ऑर्डर लेने के संबंध में, ये संचार का जो माध्यम है या संचार सेवा व्यवसाय के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और उनका सहारा लेके अपने वस्तु को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उनकी जानकारी उपभोक्ताओं तक, ग्राहकों तक के पहुंचाया जा सकता है। और ग्राहक उस विज्ञापन, पत्र पत्रिका या टेलीफोन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके ऑर्डर दिया जाता है, और ऑर्डर के अनुसार से उनको कोई भी सेवा या वस्तु मिल सकती है। इसलिए संचार व्यवस्था भी यहाँ पर व्यवसायिक सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। चौथा जो है परिवहन सेवा, व्यवसाय का भी एक महत्वपूर्ण अंग है परिवहन सेवा। कच्चा माल को लाना, उत्पादित माल या निर्मित माल है उनको व्यापारी तक पहुंचाना या ग्राहकों तक पहुंचाना, इस प्रकार परिवहन के माध्यम से भी कोई भी व्यवसाय को संचालित किया जा सकता है। परिवहन सेवा भी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। बिना परिवहन के साधन की कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जाएगा, इसलिए अति आवश्यक है कि परिवहन की व्यवस्था, चाहे वो ट्रक के माध्यम से हो, चाहे रेल के माध्यम से हो, या वायु मार्ग, कोई हवाई जहाज या जल मार्ग के माध्यम से, कोई पानी जो जहाज होता है उसके माध्यम से, ये परिवहन की जो साधन है उत्पादित माल, कच्चा माल को लाने ले जाने की व्यवस्था में सहयोग करता है। इसलिए ये व्यावसायिक सेवाओं के लिए परिवहन भी एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है। पांचवा जो आता है वो है भंडारण सेवा। कोई भी उत्पादित माल है, चाहे किसान के द्वारा हो, चाहे कोई उद्योग के द्वारा हो, जब उत्पादन होता है तो उसको एक भंडारण की व्यवस्था, उस वस्तु को सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे एफसीआई गोदाम के माध्यम से अनाज का संग्रहण या भंडारण किया जाता है, और वो सेवा बाढ़ के लिए या कहीं पर भूखमरी के लिए या अनाज की कमी जहाँ पर है वहाँ पर सुरक्षित भंडारण किया जाना है, और उससे फिर उस स्थान पर उसको भेजा जाता है। तो व्यवसाय के लिए भंडारण भी बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक के लिए उस वस्तु को सुरक्षित रखना, ये भंडारण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है या भंडारण सेवा के अंतर्गत आता है, ताकि व्यापारी को तत्काल कोई भी वस्तु का निर्माण करने में समय लगता है, और वो उत्पादित जो माल है उसका भंडारण जब हो जाता है तो ये समझ जाते हैं कि हमारे पास वो वस्तु का स्टॉक है, और उसको जब उनकी मांग होती है तब उनकी पूर्ति आसानी से कर दिया जाता है। तो भंडारण सेवा भी, चाहे किसी भी प्रकार से उसको भंडारण किया जाए, तो यहाँ पर देखते हैं व्यावसायिक जो सेवा के अंतर्गत ये 5 प्रकार के उनके भाग या अंग बनाया गया है। अब आइए चलते हैं विस्तृत रूप से एक एक जो पॉइंट है उसका क्या अर्थ है और उनके किस प्रकार से भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था बैंकिंग सेवा के बारे में। बैंकिंग सेवा या बैंक, तो बैंक का आशय या बैंक का तात्पर्य क्या होता है उसको समझते हैं। बैंक किसको बोला जाता है? बैंक जो होता है वो लेन देन, व्यक्तियों से या व्यापारियों से लेन देन का कार्य करती है। लेन देन के कार्य के अलावा
बैंक का जो और महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो ऋण ऋण देने का। कोई भी व्यापारी वर्ग है, किसी भी व्यक्ति है, उनको ऋण का वितरण करते हैं। और साख, ऋण और साख उस बैंक में यदि कोई भी खातेदार है तो उसके खाते के अनुसार से कोई दूसरे बैंक में, या कोई व्यापारी है, या कोई भी जो साहूकार है, या कोई भी क्रय विक्रय में बैंक सहयोग करता है साख के रूप में। किसी भी बैंक में अगर कोई भी व्यक्ति का खाता चलता है और उनको कोई भी माल का खरीदी बिक्री करना है तो वहां पर उस बैंक का खाता दिखाकर आसानी से उसे क्रय विक्रय का कार्य भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बैंक का जो मुख्य जो आशय ही होता है कि विभिन्न प्रकार के लेन देन, कई प्रकार के खातों के आधार पर लेन देन करना और ऋण देने का काम और साख की व्यवस्था करना, ये बैंक का प्रमुख कार्य है। इसी को बैंक के रूप में लिया जा सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बैंक के कार्य के अलावा यहाँ पर बैंक के कौन कौन से प्रकार हैं। तो कार्य के आधार पर यहाँ पर बैंक को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो आता है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक जो बैंक होता है, इनका जो मुख्य कार्य होता है या इनकी जो स्थापना सरकार के द्वारा किया जाता है वो व्यापारियों को ऋण देना, अल्पकालीन ऋण प्रदान करना और उस ऋण को समय पर चुकता करने के लिए बोलना, ब्याज की दर निश्चित करना। इस प्रकार से बैंकिंग सेवा, व्यापारिक जो बैंक होता है, व्यापारी वर्ग के लिए ही ये बैंक की स्थापना किया गया है और समय समय पर व्यापारियों को ऋण देने की व्यवस्था, कम ब्याज दर पर उनको ऋण देने की व्यवस्था, ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके और उनके जो पूंजी की कमी को आसानी से दूर कर सके। तो इस बैंक का जो मुख्य कार्य होता है, व्यापारिक बैंक की स्थापना का मुख्य जो कार्य होता है, व्यापारी को पूंजी की पूर्ति करना, समय समय पर उनको पूंजी उपलब्ध कराना और ऋण के रूप में उनको पूंजी उपलब्ध कराना। दूसरा जो होता है वो है कृषि बैंक। कार्य के आधार पर देखते हैं तो कृषि बैंक कहा जाता है। कृषि बैंक की स्थापना मुख्यतः कृषक भाइयों के लिए ही खाद, बीज, कृषि जनित उपकरण, भूमि सुधार के लिए ऋण, ऐसे कई प्रकार के कार्यों के लिए जो कृषि से संबंधित होता है, जो किसानों के लिए ही होता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ऐसे बहुत सारे यंत्र आज आधुनिक तौर पर उपलब्ध हो चुके हैं। उनको खरीदने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार के द्वारा कृषि बैंक की स्थापना किया गया है और जिसका लाभ हमारे कृषक भाई समय समय पर उठाते रहते हैं। उनको कोई भी राशि की अगर जरूरत पड़ती है तो वो कृषि बैंक में जाकर ऋण प्राप्त कर लेते हैं। तो कई बार ये ब्याज मुक्त रहता है, ब्याज देना नहीं पड़ता। और कई ऐसे जो ऋण यंत्र के रूप में या खाद के रूप में ऐसे, तो उसमें कम जो ब्याज दर पर सरकार ऋण उपलब्ध किसानों को कृषि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों की जो आय में वृद्धि करने के लिए, गरीब कृषक है उनको ऊपर उठाने के लिए और आधुनिक कृषि को आगे बढ़ाने के लिए
सरकार ऐसे कृषि बैंक की स्थापना किया गया है। गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर में इस बैंक की स्थापना से आज कृषक भाई लाभ उठा रहे हैं और अपने कृषि को उन्नत बना रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्य के आधार पर बैंक की गठन किया गया है। तीसरा जो आता है वो औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक जो होता है औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए, उद्योगों को तेजी से बढ़ाने के लिए, ताकि उद्योग बढ़ेंगे तो वहां पर रोजगार मिलेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वस्तु उनको प्राप्त होगी, गुणवत्ता की वस्तु प्राप्त होगी। छोटे छोटे कुटीर उद्योग को बड़े उद्योग में परिणत किया जा रहा है, लघु उद्योग है उसको बड़े पैमाने के उद्योग के रूप में स्थापित किया जा रहा है। तो इस बैंक का जो मुख्य कार्य होता है उद्योगों को सहयोग करना, उद्योगों को ऋण देना, कम ब्याज दर पर उनको ऋण प्रदान करना, और दीर्घकालीन, क्योंकि ये औद्योगिकरण का जो स्थापना होता है वो बड़े तरीके से होता है, इसलिए यहाँ पर दीर्घकालीन या लंबे समय तक के लिए ऋण उनको उपलब्ध कराया जाता है और किस्त के अनुसार से वो उद्योग उन राशि को चुकता करते जाते हैं। तो यहाँ पर औद्योगिक बैंक जैसे कि औद्योगिक निगम, औद्योगिक विनियोग साख निगम, ऐसे बहुत सारे बैंक सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसका फायदा बड़े बड़े उद्योगपति उठाते हैं और वस्तु का उत्पादन करते हैं। चौथा जो है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक भी एक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली बैंक होती है और विदेशी मुद्रा एकत्रित करती है, और विदेशी मुद्रा एकत्रित करके एक देश से दूसरे देश के मुद्रा को स्थानांतरित करने की व्यवस्था करता है। विनिमय, आदान प्रदान, रुपए के बदले डॉलर, डॉलर के बदले रुपए, तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु खरीदा जाता है विदेशी जो या अंतरराष्ट्रीय जो स्तर के जो देश है उनके साथ में विनिमय या लेन देन या क्रय विक्रय का जो कार्य होता है, तो उनके मुद्रा को बदलने का या उनको ऋण प्रदान करने का या उस देश में उस बैंक का स्थापना करना, विदेशी बैंक की स्थापना करना, ताकि वहां पर जाके उस मुद्रा को परिवर्तन कर सके। तो ऐसे व्यापार के अंतर्गत जो बैंकिंग सेवा या बैंक के द्वारा सेवा उपलब्ध कराया जाता है। पांचवा जो होता है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक कहा जाता है और हमारे जो भारत का केंद्रीय जो बैंक होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक माना जाता है। जितने भी बैंक है ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कार्य करते हैं या उनके आदेश निर्देश या नियम का पालन करना पड़ता है। रिजर्व बैंक जितने भी बैंक होते हैं उनका गठन करते हैं, उनकी स्थापना के लिए आदेश जारी करता है और इन बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में एक निश्चित राशि जमा करना पड़ता है, ताकि वही राशि सरकार के द्वारा बाद में जब जरूरत पड़ने पर उन बैंकों को समय समय पर एक कर्ज के रूप में उन बैंकों को देते रहती है। केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य होता है, जितने भी बैंक हैं उनके कार्यों पर निगरानी करना, नोट छापने की व्यवस्था करना और समय समय पर उन बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए या उनके लिए नियम या शर्तें बनाने के लिए कार्य करती, ताकि सारा बैंक है वो सुचारू रूप से चले और अपने कार्यों के प्रति सजग रहे। तो केंद्रीय बैंक जो है समस्त या जितने भी बैंक है उनकी कार्य प्रणाली पर निगरानी रखते हुए एक मुद्रा की व्यवस्था
व्यापारी वर्ग, उद्योग वर्ग या जितने भी आवश्यकता के जो लोग हैं उनको समय समय पर ये केंद्रीय बैंक के द्वारा ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराना। कोई भी जो बैंक है वो बैंक लोगों को या ग्राहकों पर किसी भी प्रकार के ऋण से संबंधित ज्यादती न करे या ऋण वसूली का भय न रखे, ये नियंत्रण करते रहती है और लोगों को तत्पर सेवा उपलब्ध कराने का कार्य एक निर्देश के माध्यम से समस्त बैंकों को देते रहती है। तो इस प्रकार से केंद्रीय बैंक हमारे भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। रिजर्व बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक, इनकी स्थापना सरकार के द्वारा किया जाता है और उनका मुख्य उद्देश्य जो है छोटे छोटे बैंकों की स्थापना करना और उनको कोई भी ऋण उपलब्ध करा देना या कोई भी उद्योग है उनको एक मुद्रा की पूर्ति करते रहना, इनकी व्यवस्था सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज व्यावसायिक सेवा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज प्राप्त किए हैं, जिसको आपको समझना है। इधर का जितना भी आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो सामान्य ज्ञान का चैप्टर है और हमारे जीवन से संबंधित जुड़ी हुई सेवाएं हैं। व्यावसायिक अध्ययन का जब हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ ये हमको सामान्य जानकारी भी अपने जीवन के लिए जरूरी है या उसके आधार पर हम अपने आय व्यय का एक ब्यौरा बना सकते हैं। किस प्रकार से लेन देन करना है, कहाँ पर लेन देन करना है, अपने मनी का क्या सिक्योरिटी है, ये सारी व्यवस्था हमें इसी चैप्टर के अंतर्गत, इसी व्यावसायिक सेवाएं के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। व्यावसायिक सेवा के अंतर्गत अगले और पीरियड में चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु पर। धन्यवाद।